आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार में चुनाव नजदीक आने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपने अपने समीकरण साधने में और तलाशने में जुटे हैं। विपक्ष सुशासन बाबू की सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेर रहा है। जंगल राज और गुंडा राज की बात की जा रही है, तो वहीं सरकार भी आरजेडी को उसके शासनकाल का जंगल राज याद दिला रही है। बिहार में मुद्दे बहुत से हैं, कुछ दशकों पुराने हैं तो कुछ नए हैं, लेकिन मुद्दों की इन सियासत के बीच में जनता का मूड आखिर क्या कहता है? जनता सरकार के काम को कैसे देख रही है? बिहार में बदलाव अब जरूरत बन गया है या फिर बदलता दौर का मतदाता भी नीतीश कुमार के साथ में खड़ा हुआ है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम पटना पहुंची और वहां मतदाताओं का मिजाज जानने और समझने की कोशिश की। क्या कहता है बिहार का मतदाता, ये जानने के लिए ये न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप जनता को सुन रहे थे और जनता सीधे तौर पर इस पर देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव वो चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये चाहते हैं कि देखिए जो नीतीश कुमार ने काम किए हैं वो बहुत सही किए हैं। हालांकि देखिए अलग अलग जनता है, और ये पटना का वही गांधीनगर है जहां पर देखिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। और लेकिन इसी गांधी मैदान की जनता जो है इस बार बदलाव की मांग कर रही है। हालांकि वो बदलाव किस तरीके का होगा ये भी देखने का। फिलहाल मेरे साथ कुर्सी की सियासत में इतना ही, आगे भी आपको बिहार की अलग अलग जगह से हम दिखाएंगे कि आखिरकार जनता की क्या है राय। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, पटना, बिहार। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये है बिहार की राजधानी पटना, और पटना का ये वही गांधी मैदान है जहां से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए बिहार की जनता से जानते हैं कि आखिरकार इस दौरे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात जो है वो बिहार वासियों को देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार दौरे पर रहेंगे, और इस बिहार दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो कई करोड़ की देखिए जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात मिलने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का लहर चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ एंटी कैंपेंसी है। पुराना ही व्यवस्था में अभी भी बिहार है। जो उन्होंने जो 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था वो बिहार को हमको नहीं लगता है कि मिला है, अन्यथा बिहार आज ड्राउट और फ्लड मुक्त होता। अगर हम बात करें मोतिहारी जिले को, उसमें 7196 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने तो कहा था कि मोतिहारी का चीनी मिल हम शुरू करवाएंगे, लेकिन बीजेपी के ही बहुत सारे लीडर भूमाफिया बन करके बहुत सा फैक्ट्री को का जमीन एक्वायर कर चुके हैं, बहुत सा फैक्ट्री बंद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ 4 ट्रेनों की सौगात, जिसमें से देखिए वंदे भारत की हम सौगात की बात करें तो 4 ट्रेनें जो हैं उनकी सौगात भी मिलने वाली बिहार वासियों को। वो पहले वो सब चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। पहले भी ट्रेनें चली हैं, बिल्कुल चली हैं। हाँ। यहाँ से लालू जी भी गरीब रथ दिए थे, ममता बनर्जी भी दुरंतो एक्सप्रेस दी थी, तो ये सब चुनावी घोषणा मात्र है। और पटना जंक्शन से एक दिन में रेलवे हमको लगता है कि 35,000 ट्रेन ऑपरेट करता है पूरा देश में। वहाँ 4 गो स्टेट में जहाँ इलेक्शन है वहाँ घोषणा करके कुछ हमको नहीं लगता है कि बिहार को बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला। आप बताइए भैया, प्रधानमंत्री मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं उनका 53वां ये दौरा है, जब बिहार वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। जी, जहाँ तक ले तो बिहार वासियों के लिए ये सौगात से फायदा ही होगा। जब से मोदी जी आए हैं देश में, जब से युवाओं को भी फायदा हुआ है और बिहार वासियों को भी फायदा हुआ है। 4 ट्रेनें चलने वाली हैं, जो कि देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, दरभंगा से गोमती नगर, नालंदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ तक, और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल तक ये ट्रेनें चलेंगी। जी, ये जानकारी हमें भी मिली है कि ये 4 ट्रेनें चलने वाली है। ये बहुत खुशी की बात है कि जो कि 4 ट्रेनों को बिहार का सौगात मिला है, यात्रियों के आवागमन करने में सुविधा होगा। बिल्कुल, देखिए मोतिहारी की जनता की हम बात करें 7196 करोड़ की सौगात उनको मिल रही है। जी, जरूरी मिलना है तो यही चाहिए था, और आगे क्या बताएं। वहीं अगर आवास की बात करें, राजमार्गों की बात करें, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें, हर जगह पर आवास पे मुद्दा आता है तो आवास सर
आवास योजना जो है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। हमारे जो भी क्षेत्र में है मतलब ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी हैं पैसे लेकर जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है, या जिन्हें आवास रहने का है भी उन्हीं को मिल रहा है। जैसे कि हम नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, हम अपना क्षेत्र में देखें कुछ लिस्ट जो आया है, मतलब जिन्हें नहीं जो मतलब आवास लेने लायक नहीं भी नहीं उनको आवास मिल रहा है, और जो लेने लायक है उनको मतलब लिस्ट में नाम भी नहीं आया है। अच्छा, बाकी ओवरऑल अगर देखें तो कैसे देख रहे हैं जो इतनी बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिल रही है? वो तो सौगात की यार तो बात सही है यार, ट्रेनर जो मिली है रेलवे के क्षेत्र में 5398 करोड़ की सौगात परियोजनाओं की मिलने वाली है। इसके बारे में तो कुछ आगे हमको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं ना, इतनी सौगात आप लोगों को मिल रही है। ये तो खुशी की बात है कि जो कि सौगात मिली है, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की बात है। और यहाँ आप बताइए भाई साहब, बिहार वासियों को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा चाहे हम गृह प्रवेश की बात करें, आवास योजनाओं की सौगात की बात करें, और सबसे बड़ी बात की पीएम मोदी के दौरे को कैसे देखिए जो मिल रहा है उस पर तो बातें ही नहीं करना चाहिए। जो होना अब जो बाकी है करना वो उस पर ना बात कीजिए। जो लेकिन इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इस पे भी तो बताइए ये जो मिल रहा है। हक है मेरा। जो बंद है मिल सब, जैसे कोई फैक्ट्री है, चीनी मिल है, 8-9 चीनी मिल बंद है बिहार में। तमाम क्षेत्रों में तो मिल रही है ना सौगात आपको, वही हम कह रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में मिल रही है। अगर हम परिवहन राजमार्ग की बात करें उसमें भी सौगात मिल रही है, 1173 करोड़ की सौगात मिल रही है। दिखावे के जो भी है ना, मेडिकल या कुछ भी पेपर पे ही है, बाकी सब बंद है। 5 साल से 7 साल से अभी दरभंगा वाला कहता है एम्स चालू है, किधर चालू है? सिर्फ पेपर पर चालू है, हर एक भाषण में उसका। आप रोजगार चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार बिहार के लिए क्या सोच रही है? इस बार चुनावी माहौल कैसा है? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये राज्य सरकार बहुत पुराना हो चुका है, तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? नया गवर्नमेंट बनाना चाहता है। बीच में तो आप लोगों ने बदलाव किया था, आप लोग नीतीश जी जो हैं वो आरजेडी के साथ आ गए थे। बट नीतीश जी ही ना मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर तो वो नीतीश जी ही थे। 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदले, एक का स्वर्गवास हो गया, एक बार तेजस्वी यादव रहे, बट चीफ मिनिस्टर राइडिंग पॉइंट पे नीतीश कुमार जी ही रहे। तो जनता इस बार नया मुख्यमंत्री देखना चाहता है, चाहे जिस दल का भी हो। मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा ऑप्शन लोग दे रहे हैं, ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को लोग बदलने के इच्छुक हैं। तो आप लोगों के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? वही पलायन है, बेरोजगारी है, लोगों के साथ आधा बिहार फ्लड और ड्राउट से ग्रसित है। अभी तो जंगल राज अपोजिशन बोल के बिहार को बदनाम कर रखा, अभी तो महाजंगल राज हो गया है। ये छोटा सा शब्द जंगल राज जो है, इसके वजह से बिहार में इन्वेस्टर नहीं आ पाते हैं। इससे बीजेपी का तो कल्याण हो जाता है। बीजेपी एमएलए, एमएलसी, एमपी बनाने का मशीन हो गया है बिहार में, बट बिहार वासियों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव थे तब भी तो यहाँ पर स्थिति बेकार थी। ठीक है, उनका कुछ अलग ही यूएसपी था। उनका सामाजिक न्याय का एक पुरोधा अपने आप को कहते थे, तो सामाजिक न्याय पे ज़्यादा काम करते थे। नीतीश कुमार जी विकास के नाम पे जीत के आए, विकास का काम किया भी, मगर अब बीच में जो स्थिति है बिहार का, विकास का काम पूर्ण रूप से अवरोध है। अब उतना काम नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार भी, मानसिक शारीरिक रूप से। अब लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, अस्वस्थ चल रहे हैं। तो लोग क्या बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। यहाँ देखिए कुछ और लोग हैं जो कि शाम के समय में एक कह सकते हैं कि यहाँ हरियाली भी है, नेचर का एक जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये गांधी मैदान काफ़ी फेमस है, आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस बार बिहार की जनता का चुनावी मूड क्या है? अब चुनावी मूड तो मैम जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे सके, क्राइम इतना बढ़ चुका है मैम, जो इस पे नियंत्रण कर सकता है उसी को ऑफकोर्स वोट देगा लोग। और खास करके जो युवाओं को जो देखते हुए जो काम करेगा उसको वोट करेगा लोग। 125 यूनिट फ्री देने की बात कही गई है। हाँ, तो कही तो सब जाती है, वादा तो मोदी जी भी बहुत करते हैं, तो क्या वादा धरातल पे पूरा हो रही है? आप भी देख ही रहे हैं, न कोसी पे बांध बंधा रहा है, न बिहार तो नॉर्थ बिहार तो पूरा डूब ही जाता है बाढ़ से। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बिहार में सब
ठीक नहीं है। परिवर्तन की जरूरत है, इस बार परिवर्तन। नए लोग भी नए दल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि दूसरी जगह देखिए, जैसे ओवैसी की हम बात करें, वो भी मैदान में उतरने के लिए कह रहे हैं। उनको महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने नकार दिया, उनको नहीं शामिल किया। वहीं अगर बात करें हम पप्पू यादव की, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा नहीं हो सकते, कोई और होना चाहिए। अब पप्पू यादव जी बता सकते हैं कि सीएम का चेहरा कौन है, पप्पू जी हैं या फिर तेजस्वी जी है। लोग तो ये गांधी मैदान पूरा एक ही आदमी भरा है, और ये जो ये क्या है, ये जो सामने एक भवन है, ये बापू सभाघर, एक ही आदमी भरा है, और वो मात्र है सो वो तेजस्वी यादव है। ये पूरा ग्राउंड अगर भरा कोई है आज तक लालू यादव के बाद, तो वो तेजस्वी यादव नहीं भरा है। हम किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते हैं मैम, लेकिन हमने ये देखा है कि ये गांधी मैदान को भरने वाला एक अकेला शख्स है, वो तेजस्वी यादव है। अब बाकी तो जनता की जिसकी जिधर राय है, स्वतंत्र है आदमी, जहां वोट करना है। सीटें किसको दे रही है जनता? अभी तो जनता पे डिपेंड करता है। हम अपनी तो कहेंगे कि हम तेजस्वी को चुनेंगे, बाकी अब जनता किसको चुनती है। लेकिन लगभग युवा चेहरे के तौर पे तो चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान तो बिना पूछी का हनुमान है। उनका तो पूछ ही नहीं है, फिर भी हनुमान है। उनका कोई वजूद है? बीजेपी से हट करके अपने चुनाव लड़के देखें, अगर एक भी सीट आ जाए तो फिर कहिएगा मैं यहीं बैठा रहूँगा। तो आप कह रहे हैं उनका वजूद नहीं है। चलिए भाई साहब, आप बताइए, बिहार में सब ठीक हुआ? क्या ठीक रहेगा, कुछ ठीक नहीं है बिहार में। बिहार में क्या ठीक नहीं लग रहा है? कोई चीज तो ठीक है ही नहीं है। हमने तो क्या बताया, हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, यही ठीक है मैम। ये तो जंगल राज लालू यादव के दर्शाया जाता था। जो जंगल राज तो 2 है, यही खेमका जी का यही घर है, यही जिसमें आप ठहरे हुए हैं, उसी के बगल में घर में घुस के गोली मारा जा रहा है। यही बगल में गांधी मैदान थाना अभी तक पहुंचा नहीं था, 12 घंटा बाद पहुंचे, 6 घंटा बाद पहुंचा पुलिस। और क्या चाहिए? यही एसपी को कोठी है, डीएम कार्यालय है, सारा चीज यही है मैम। फिर भी क्राइम बढ़ते जा रहा है। अब तो आपको भी लग रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है? क्राइम तो बढ़ ही रहा है। क्या किया जाए, क्राइम बढ़ रहा है तो उसी में सब कोई झेल रहा है। तो चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, जो चल रहा है वो इसी रहेगा सबका। तो सड़क, पानी, बिजली, रोजगार आपको चाहिए नहीं? बिहार वालों को बताइए। चाहिए तो रोजगार के लिए तो बिहार वासी, यूपी वासी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोगों को रोजगार और सड़क, पानी, बिजली, मकान नहीं चाहिए? क्या मिल ही नहीं रहा इतना दिन से, तो अब क्या मिलेगा? सरकार तो दे रही है। कहाँ दे रही है? कुछ पीएम आवास चल रही है योजना, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है, किसी को नहीं। तो मिला। देखिए यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, इस बार बिहार का चुनाव की हम बात करें तो जनता क्या चाह रही है, क्या मुद्दे तो बता दीजिए, हम तो पूछ ही नहीं रहे। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो बिहार में सब ठीक चल रहा है आपके अनुसार? जनता बदलाव चाहती है। जी चाचा, जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है? किससे बदलाव चाहती है इस बार? ये सरकार है ना, सरकार बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा। चांद नहीं बदला, सूरज नहीं बदला है, और नेता सब कैसे बदल के ई में से ऊ में, ऊ में से ऊ में, वो उसको रख लेता है, वो उसको रख लेता है। क्या घनघोर पाप नहीं है? तो आप कह रहे हैं चांद नहीं बदला, सूरज नहीं बदला, लेकिन नेता लोग बदल रहे हैं, मौसम भी तो बदल रहा है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री कैसे बना? कौन पदवी मिला? सत हरिचंद्र वाला पदवी मिला उसको। मौसम भी तो बदल रहा है, तो नेता भी बदलेंगे ना। मौसम भी जो है राजनीतिक में आ गया। कोई कह रहा है कि दानापुर पानी पड़ रहा है, गांधी मैदान में नहीं पड़ रहा है। कोई कह रहा है कि गांधी मैदान में पड़ रहा था, बांकीपुर में नहीं पड़ रहा है। मौसम पहले का मौसम नहीं है अब। मौसम भी बदल रहा है। चाचा कह रहे हैं कि चंदा, सूरज नहीं बदल रहे, लेकिन नेता बदल रहे हैं। हाँ, चाचा जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। अब नेता लोग बदल रहे हैं, और इस बार बदलाव चाहिए ही चाहिए। अभी जो है हमारे बिहार में इतनी सारी सरकारी नौकरियां मिल रही है, बिजली फ्री हुआ, किसके कारण? विपक्ष मजबूत है, विपक्ष का डर है नीतीश कुमार को, इसीलिए तो मिल रहा है ना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को विपक्ष का डर है? हाँ, डर है, बिल्कुल नीतीश डर। कुमार तो विपक्ष के साथ सरकार तो बनाए थे बीच में। बनाए थे, फिर तो उसी में चले गए। उनका काम इधर से उधर जाना आना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर राजनीति में आप उनको कैसे देख रहे हैं? अभी टाइम लगेगा, अभी कुछ नहीं है। अभी जीरो से खड़ा हुए तो बहुत टाइम लगेगा। ओवैसी? अभी उस सब का नाम लेना बेकार है, अभी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी
बिहार में टक्कर। कांग्रेस का क्या वजूद है आरजेडी के साथ? कांग्रेस तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस आरजेडी के साथ, और कांग्रेस शुरू से अच्छा रहा है और रहेगा भी। और कांग्रेस के टाइम में अब मेरा बाल बच्चा की नौकरी नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए वो तो उनके ऊपर है, निर्दलीय लड़ेंगे कि आरजेडी से टिकट मिलकर लड़ेंगे। तो ये नहीं लगता कि निर्दलीय लड़ेंगे, और लड़ते भी हैं तो जरूर जीतेंगे। नहीं, निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। हाँ तो जीतेंगे। हाँ वो काम किए अपने क्षेत्र। लग रहा है परिवार से अलग होके? हाँ वो परिवार वाले सबको पता है, जनता को, कि परिवार से अलग क्या है, सब साथ है। अच्छा। हाँ सब साथ हैं। तो आप उन लोगों के आप साथ हैं उनके? हम तो साथ रहेंगे, बदलाव चाहिए इस बार। हाँ तो बदलाव तो करेंगे। कि इस बार बिहार का युवा क्या चाहता है? इस बार आप लोग बिहार में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? तो बदलाव चाहती है जनता, युवा, सभी लोग। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव, गवर्नमेंट सरकार बदलाव चाहती है। चुनावी मुद्दे कुछ तो काफी दिन शासन कर लिए हैं, अब नई सरकार आनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, तो किस तरीके का बदलाव के कुछ मुद्दे तो होंगे, आप तो सीधा ही कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। युवा के लिए तो सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा यही है। सबसे रोजगार चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या यही, पलायन और बेरोजगारी है। चलिए इस बार बिहार की राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार की राजनीति अभी कैसी है? चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां बड़े दावे वादे करना शुरू कर, 125 जो यूनिट है वो फ्री देने की बात अब नीतीश कुमार ने की है, घोषणा की। देखिए मेरा कहना है ये नीतीश कुमार जी से कि देखिए आप जो काम किए हैं ठीक किए हैं, हाँ, मगर जो रोजी रोजगार के लिए लोग यहाँ के युवा लोग पलायन कर रहा है, अपना हरियाणा पंजाब जा रहा है, वो कम से कम यहाँ पर रोजगार मिलता तो वो बाहर तो नहीं जाता। यहाँ बनना चाहिए, फैक्ट्री उक्ट्री लगना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि बिहार की जनता को रोजगार मिले? हाँ हम यही चाहते हैं। आप पुल पुलिया बनाने से तो उससे तो पेट भरेगा नहीं, सिर्फ हाँ वो बनाए ठीक किए, मगर रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री कारखाना यहाँ पर बैठाना चाहिए कि कोई बाहर ना जाए। किंग बनता किसको देखना चाहते हैं बिहार का? बिहार अब वो मेरे देखने से थोड़ी ना होगा, आप ही लोगों के देखने से होगा। जनता जनार्दन है, वोट डालती है, पर सत्ता बनाती है और सत्ता का तख्ता पलट भी आप ही लोग करते हैं। तो उस समय उसी समय देखा जाएगा, किसके देखा जाएगा। हाँ 100 यूनिट या चाहे 125 यूनिट बिजली देने से कोई मतलब नहीं है, फ्री वादा करने से। आप कारखाना बैठाइए, रोजी रोजगार दीजिए, युवा को अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर जाता है, हाँ कमाने के लिए, हाँ वहाँ मार भी खाता है लोग। ठीक, तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को बिहार में यही रोजगार? हाँ हम यही चाहते हैं, बाहर ना जाए। तो बिल्कुल देखिए बाहर ना जाए। यहाँ दो युवा हो रहे हैं, आप लोग युवा हैं और कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है और युवा निर्धारित करता है कि देश जो है उसे कैसे नई दिशा देनी है, क्योंकि सब अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, देश को अपने अपने सहयोग से आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इस बार बिहार में क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव के? हम लोग बिहार को बदलाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी मिले, युवा की भी बात सुने सरकार, और क्या चाहेंगे। हम लोग छात्र हैं तो हम लोग यही सोचेंगे। और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत ही डगमगाई हुई है, उसको भी अच्छे से सुधार करे सरकार, और छात्रों की मांग को पूरी करे। यहाँ तक कि अभी तुरंत बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी न्यूज आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। तो ये सब चीज़ों को बरतना चाहिए, ये सब आगे फ्यूचर में नहीं हो, बस यही चाहेंगे, और क्या चाहेंगे। और इस बार क्या देख रहे हैं, माहौल क्या नजर आ रहा है? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है। अब की बार तो लग रहा है आरजेडी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लेकिन आरजेडी भी कोई अकेले थोड़ी सरकार बना पाएगी, उनको भी तो चाहिए। आपको कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? हम तो अभी तो मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो अभी तो हम वोट देंगे नहीं, लेकिन युवा के देखते हुए तेजस्वी को ही हम वोट दिलाना चाहेंगे, किसी को भी सलाह देंगे, क्योंकि वो जो जमीन से जुड़े नेता। आपका देखिए अपना अधिकार, हम पूछ भी नहीं रहे आप वोट किसको देंगे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि तमाम दल जो है वो अलग अलग अपना अलग अलग दावे वादे कर रहे हैं
ठीक है, इंडिया अलायंस अपने दावे वादे कर रहा है, एनडीए अपने दावे वादे कर रहा है, सरकार अलग अलग घोषणाएं कर रही है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो अब की बार लगता है कि आरजेडी का ही सरकार बनेगा। चलिए, कह रहे हैं आरजेडी। आप बताइए भैया, चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री, ओवैसी के तमाम बिहार में चुनाव में अपनी दावेदारी दिखाना, ये जो नई नई चीजें हो रही हैं अब यहाँ बिहार की राजनीति में, नए नए दल आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है? देखिए, प्रशांत किशोर का भी जो क्षेत्र अपना जो ये किए थे, जन स्वराज पार्टी करके अपना जो गांव-गांव में जाके अपना योजना चलाया था, उसमें थोड़ा बहुत अहम भूमिका उसका रहेगा ये कि थोड़ा सा इफेक्टिव रहा है उसका ये योजना। काहे कि मेरे गांव में जो देखे तो थोड़ा सा मतलब प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव है, लेकिन हम लोग युवा है तो युवा को चाहिए कि अभी रोजगार बहुत बड़ी मांग है, और सरकार जो है एक बार वैकेंसी देती है तो उसके बाद कब देना है, क्या एग्जाम शेड्यूल से लेना है कि नहीं लेना है, उसका कोई अता पता रहता नहीं है। जैसे कि अभी बिहार एसएससी 3 साल होने वाला है, अभी तक उसका एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं आया इसका, जो कि अभी एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि कभी जितना जल्द हो सके एग्जाम ले। तो इसने ये जो है प्रशांत किशोर की बात बोले हैं तो प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत है कि इफेक्टिव रहेगा, लेकिन हम ओवैसी की क्या भूमिका है? ओवैसी वैसी कुछ नहीं चलेगा। वो तो महागठबंधन इंडिया अलायंस ने भी नकार दिया। हाँ, उसका कुछ ऐसा कुछ बिहार में उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं। और आरजेडी, कांग्रेस, तमाम दल ये सब मिलके लड़ रहे हैं। एकदम आरजे हम लोग फुल्ली सपोर्ट रहेगा आरजेडी का। अब हम चाहेंगे कि बिहार का जो नया युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम नहीं किया है, बीजेपी भी तो साथ में है, एनडीए में और भी तो लोग हैं। नीतीश कुमार, जैसे कि नीतीश कुमार का भी हम लोग के चिराग पासवान भी तो चेहरा है। चिराग पासवान चेहरा जरूर है, लेकिन चिराग पासवान का झुकाव कहीं और है, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। हम लोग चाहेंगे कि एक बार नया परिवर्तन होना चाहिए बिहार में, और भैया स्वरूप है जो कि हमारे आदर्श हैं, तेजस्वी जी। चाह रहे कि बदलाव होना चाहिए। आप बताइए, हाथ में आपके पेपर है, लग रहा है कि आप छात्र हैं। हाँ जी मैम, पेपर था। तो बिहार में चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? चुनाव के मुद्दे मैम, रोजगार चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किए हैं, रोड भी बनाया है, स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा है, लेकिन सरकार चेंज होना चाहिए, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं चेंज नहीं, सरकार चेंज होना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, इस बार तेजस्वी को आना चाहिए मैम। अच्छा जी, और क्या चाहते हैं? और बस बिहार के लिए क्या होना चाहिए? बिहार का डेवलपमेंट बिहार के लोग बाहर भी तो काम करने जाते हैं, तो यहाँ फैक्ट्री रोजगार नहीं चाहते क्या आप? चाहते हैं मैम, यहाँ तो फैक्ट्री है, कहाँ बैठाने है, कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है, कोई लीडर काम नहीं कर रहा है इसके लिए। लेकिन एजुकेशन में नीतीश कुमार अच्छा किया, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं सरकार चेंज हो, अगले को मौका मिले। आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए, तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। इस बार हमें उतना उम्मीद नहीं लगता है कि आरजेडी का सरकार बन पाएगी, पर माहौल थोड़ा सा प्रशांत किशोर के आने से थोड़ा सा अनफिटिव हो गया। मैंने अगर प्रशांत किशोर नहीं आते तो आरजेडी का सरकार लगभग हमको लग रहा था कि वो बन सकते थे, मगर अभी जो इंडिया अलायंस है उसको हमको तरफ से उतना कुछ अथी नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को लगता है कि लगभग सरकार वो बना लेगी। नीतीश बना लेंगे। किंग मेकर की भूमिका में तो रहे भी हैं और आरजेडी के साथ गए हो या बीजेपी के साथ गए हो, सरकार सीएम तो वही रहे। ऐसा नहीं है कि बिहार को विकास नहीं किया है, बिहार को विकास किया। अब डायरेक्ट तुलना हम गुजरात से बिहार को कर सकते हैं तो कहाँ से हो जाएगा? गुजरात को तुलना दुबई से कर देंगे तो नहीं होगा। विकास करने के लिए धीरे धीरे प्रोग्रेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम ही बोल रहे हैं या कोई भी बंदा बोल रहा है कि विकास नहीं है। विकास के लिए जाइए तो रोड देखिए, लाइन देखिए, बहुत सा सुविधा किया है। हाँ, इंडस्ट्री एरिया है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की उनको भी भूमिका होनी चाहिए। जरूरत है कि बदलाव कुछ करे। इंडस्ट्री एरिया के लाइन में हम कुछ बोलना चाहते हैं नीतीश सरकार। और शिक्षा भी बहुत डेमोलाइज कर दिया। शिक्षा के भी बहुत सा मैंने कि ये बीपीएससी भी इससे थ्रू भी ले रहे हैं, तो हमको उतना नहीं लगता है कि जो भी शिक्षिका या शिक्षक जा रहे हैं वो मैंने बहुत सा मैंने कि वह पढ़े लिखे हुए जा रहे हैं। और तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे, बस इंडस्ट्री के लेके हम बोलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। और कुछ वो गलती कर नहीं रहे हैं कि मैंने कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। बस थोड़ा सा बिहार में कंपनी थोड़ा दे दें काम करने के लिए। वो तो सीएम का चेहरा आप किसको देख रहे हैं? हम तो नीतीश कुमार का ही देख। तो यहाँ चुनाव की बात चल रही है, बिहार में इस बार जनता क्या चाह रही है उस पर बात चल रही है, राजनीतिक हलचलों पे बात चल रही है, तमाम बैठकें हो रही हैं महागठबंधन इंडिया अलायंस की। आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? हम बढ़िया देख रहे हैं कि हमारे नीतीश सरकार बने और उनको हम बढ़िया हार्दिक दिल से वोट देंगे, हमारा सरकार बने, हमारा यही सोच है। ये तो कह रहे हैं नीतीश जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं।
और काम करेंगे करेंगे तब किसको देंगे, आंध्रा बंदरों को देंगे, काम नहीं कर पाएंगे वो तब किसको देंगे। हमारा मोदी सरकार से मिले होगा अयोध्या मंदिर जो भी गठन करके बनाए हैं फिर दूसरे को कैसे देंगे हम, अचरा कचरों को कैसे सरकार बनाए। सीएम का चेहरा इस बार बीजेपी से होना चाहिए अगर एनडीए सरकार उसमें बहुमत में आ जाती है, या फिर वहाँ जेडीयू से होना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस की हम बात करें तो उसमें तो देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। एनडीए की बात करें तो जितना मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, बीजेपी है और वहाँ जेडीयू भी उसमें है। तो आप बताइए कि इस बार सीएम का चेहरा एनडीए में कौन होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए, जेडीयू का होना चाहिए, या चिराग पासवान जो खुद को कह रहे हैं, या और जो दावेदार है वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं? अब ये सरकार गठन होकर जो विचार विमर्श देंगे उस हिसाब से होगा। आप ये बात को हम कैसे मिला सकते हैं? सरकार जो आप जनता है, जनता जो चाहती है वही करना पड़ता है। हाँ तो जनता हमारे एकजुट हो जाएंगे, हम भी उनके जुट में हैं। ऐसी बात नहीं कि हम अलग हैं, भारतवर्ष का हम भी हैं। जो कहेंगे सबको मिलकर सरकार इसको बना उसको बनाने के लिए हमारा एकदम दिल एकदम सुंदर है। हाँ तो ये हम बोल रहे हैं। और एक बात हमारे अंदर में काम आपको अच्छा लगा नीतीश कुमार? हाँ क्या कर, अब आप ही बताइए दीदी जी, अब जो हम क्या बोलेंगे यहाँ के बारे में। हम एनटी बारे में हमारे 3 साल तय से हमारा देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं अथी जो है नहीं, वो अभी जिस पे बात कर रहे हैं उस पे आप बात कीजिए। जो आप बोल रहे हैं क्या काम अच्छे किए नीतीश कुमार ने, बता दीजिए। अब क्या किए दीदी जी, हम क्या बोल सकते हैं? आप हमसे पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में ऐसे क्या वो झूठ मूठ का नहीं बोल सकते। हम तो बोले कि सरकार हमारा अच्छा भारतवर्ष को चलाए, सुंदर काम करे, हमारा यही सोच है। जो भी बने सरकार हमारा अच्छा काम करे, अच्छा बनाए, मिलजुल करके। हमको एंटी से मतलब नहीं है, सरकार हमारा भारतवर्ष कैसे जीवित रहे, कैसे सुरक्षित रहे, हमारा ये सोच है, ये हमारा होना चाहिए। आप केवल आप बिहार को देख के नहीं चल रहे, आप पूरे देश को देख। हाँ पूरा देश उसको देख, हमारा देश भारतवर्ष है उसको सारे को देख रहे, हमारा सारा नागरिक सुखी रहे। ऐसी बात नहीं है हमें कौन सुखी रख सकता है? कौन सुखी रख सकता है? तो कर इसको कहेंगे वो अपना काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो जो अपना घर न संभाल सकते हो तो देश को कैसे? लेकिन उनको जिम्मेदारी तो आखिर किसी तरह देंगे, नहीं देंगे दीदी जी तो कैसे होगा? जिम्मेदारी तो देना है ना। क्या कीजिएगा, भगवान तो नहीं, लेकिन ये विश्वास पर देश को चलाना है और देश को उस तरह को उसको देखना है कि हमारे अच्छी से अच्छी काम करे और चलाए देश को। हमारा यही विचार होता है ना, वो गड़बड़ ना करे, जो भी सरकार बने वो अच्छी से चलावे, हमारा यही सोच है।